थोड़ी सी भी शर्म आती है? नहीं, मुझे मालूम है वो तो बहुत पहले से आना बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, क्या इतना 0.001% भी ज़मीर बाकी है? अगर बाकी है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ रोज मेरे जवानों को चाइना अपने आंखें दिखा रहा है, फिर भी मेरे देश के वीर जवान आंखों में आंखें डाल के सीना तान के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मेरे देश की रक्षा कर रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट में फार्म बिल्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, इकोनॉमी का भट्टा बैठ चुका है, जीडीपी -23.9% पे आ गई है, कोरोना वायरस के रोज 1 लाख केसेस आ रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग रिया से भी ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। ये रिया, ड्रग्स, बॉलीवुड, इन चीजों से ऊपर उठिए। आप मीडिया हैं, आप पे 135 करोड़ लोगों ने विश्वास किया है, क्योंकि हम भारतीयों को यकीन है कि अगर हमें सरकार से इंसाफ नहीं मिल पाया, अगर हमको कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल पाया, तो आप द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? ये आपने वैसे भी अपनी इतनी बदनामी करा ली। गोदी मीडिया आप लोगों को बहुत ही फेमसली कहा जाता है। प्लीज अब तो आंखें खोल लीजिए। मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि रिया, ड्रग्स, बॉलीवुड, क्या इन चीजों का असर जो आम आदमी है, जो बेचारा मिडिल क्लास है, या फिर जो बेचारा मजदूर है, जो रात दिन मजदूरी करके खून पसीने की मेहनत करके 4 पैसे कमा के अपने घर जाता है, अपने बीवी बच्चों को पालता है, क्या रिया के किसी भी केस से उसकी जेब पे असर पड़ेगा? हाँ या ना? अगर असर पड़ेगा तो साहब आप 24 घंटे वो न्यूज चलाइए। अगर असर नहीं पड़ेगा तो क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं? देश के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे, टॉपिक्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को छोड़ के आप कुछ और ही दिखा रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज अभी भी आप लोगों में ज़मीर बाकी अगर है तो अपनी रिपोर्टिंग को बदलिए। जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर बताइए, डिस्कस करिए, अपनी राय रखिए, क्योंकि ये देश हमारा है, आपका भी है, आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। और अगर एक जिम्मेदार इंसान ये चीज़ें नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? होप कि मेरी बात आपको समझ में आई है। जय हिंद, वंदे मातरम।